महान प्रश्नोत्तरी भाग 1 यहाँ पर पूरा हुआ। अब गुरु की दया से आगे चलता है महान प्रश्नोत्तरी भाग 2। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है और बड़े बड़े धनपतियों के आगे, सम्मानीय पुरुषों के आगे लगाया जाता है। इसलिए श्री शब्द को जो नकारते हैं वो बहुत गलत तरीके से नकारते हैं, वो ठीक नहीं। श्री शोभाजन्य शब्द है, संबोधन है। सदगुरु, सद सद कहते हैं 3 काल 3 अवस्था में कभी इसका नाश न हो, और गु कहते हैं अंधकार, रू कहते हैं प्रकाश। तो जो अंधकार की तरफ से जो प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, ऐसे बंदी छोर सदगुरु जो हृदय की कालमा को दूर करते हैं, उनके चरणों में मैं सिर झुका करके 3 बार नमन करता हूं। श्री सद्गुरुवे नमः। महान प्रश्नोत्तरी। बिनती करूं कर जोर कर, बिनती सुनो मम दीन की। तारे अनेकन पतित अब अर्जी है मंद मलिन की। बिनती करूं कर जोर, मेरी अर्ज सुन लीजिए। भूपेंद्र दास के शीश पर अपना हाथ धर दीजिए। आप महान गुरुदेव सरकार हैं, करते दया अपार हैं। हम बालक नादान हैं, आपके सहारे नाथ हैं। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, आप हमारे रक्षक हैं, भव बंधनों से छुड़ाने वाले हैं, जड़ चेतन का भेद बताने वाले। आपने ही इस ब्रह्म आत्म परमात्मा का सारा भ्रम मिटाया है। हम आपके चरणों में सिर झुका करके बार बार बंदगी करते हैं। शिष्य कहता है गुरुदेव जी, हमारी शंकाओं का समाधान कीजिए, क्योंकि आप बंदी छोड़ रहे हैं और सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो गुरुदेव जी, इस संसार का बनाने वाला कौन है, इसका मुझे पूरा भेद बताइए। उत्तर, हे शिष्य, इस संसार को बनाने वाला कोई नहीं है। यह जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। अनादि वस्तु का कोई कर्ता नहीं होता, अर्थात न यह जगत कभी बना है और न बिगड़ेगा। निर्णय से इसका कोई कर्ता ठहरता ही नहीं है, ऐसा जान लीजिए। जब ये पता चल जाएगा कि संसार का कोई कर्ता नहीं है, अनादि है, तो समझ लो कि सभी प्रकार का भ्रम मिट जाएगा और मायावी गुरबा लोगों ने जितना चकमा दिया है ये सब समझ में आ जाएगा। गुरुदेव जी, सच्ची तपस्या कौन सी है? उत्तर, सदा सत्य बोलना, सदाचारी बनना और सत्य चेतन स्वरूप जीव को यथार्थ पहचान कर अपने आप में स्थिर रहना, यही सबसे बड़ी भारी सच्ची तपस्या है। जिसने चोरी हिंसा विचार को त्याग दिया हो, जिसने भ्रम भूल कल्पना को हटा दिया हो, जिसने मोह ममता आसक्ति को त्याग दिया हो, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। प्रश्न, गुरुदेव जी, पागल आदमियों के कर्म बनते हैं कि नहीं, दया करके समझा दीजिए। उत्तर, पागलों के कर्म नहीं बनते। जिसका विवेक विचार समाप्त, मन बुद्धि काम करना बंद कर दे, उसे पागल कहते हैं। पागलों को अपने पराये का कोई ज्ञान नहीं रहता।
केवल मोह रहता है। सूझबूझ न रहने से पागलों के कर्म नहीं बनते, ऐसा जाने। प्रश्न, गुरुदेव जी, पागल को कोई मार दे तो पाप लगेगा कि नहीं? उत्तर, पागल को पागल मार दे तो दोनों में से एक को भी पाप नहीं लगेगा। यदि सही बुद्धि वाला आदमी पागल को मार दे तो पाप लगेगा और उसे पाप का फल भोगना पड़ेगा, सो जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु को कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ नहीं बैठना चाहिए, इस भेद को भी परखा दीजिए। उत्तर, साधु को संत समाज में ही बैठना चाहिए या एकांत में बैठकर दृष्टा अभ्यास करना चाहिए या भक्त सज्जनों के पास बैठना चाहिए और कहीं बैठना ठीक नहीं है, ऐसा जानिए। जावे तो सत्संग में, बैठे तो सत्संग, संतन की सेवा करे, कभी चढ़े ना रंग। जावे तो सत्संग में जावे, बैठे तो सत्संग में बैठे, संतन की सेवा करे, ऐसे के ऊपर विषय का रंग और भरम का रंग कभी नहीं चढ़ेगा। प्रश्न, गुरुदेव जी, संसार में चोर बहुत हैं, चोरों से बचने का उपाय बताइए। उत्तर, ज्ञान भक्ति का दीपक जो जलता रहेगा तो चोरों से हरदम तू बचता रहेगा। जो संत गुरुजन कमी लखाते हैं और बोध देकर बचाते हैं, उस पर ध्यान दो। गुरुजी के वचनों पर ध्यान दोगे तो चोर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चार वेदों की बाणी में फंसाने वाले भी चोर होते हैं और खानी जाल में अटकाने वाले भी चोर होते हैं। इन सब का यदि संग साथ तजोगे तो चोरों से हमेशा के लिए बचे रहोगे। और काम क्रोध की इस संसार में बाढ़ चल रही है, लहरें उठ रही हैं, ज्वाला जल रही है। यदि शीश गुरु के चरणों में झुकाते रहोगे और गुरु के वचनों को, उनके उपदेश को अपने हृदय में बसाते रहोगे तो चोर लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पारखी गुरुजनों का सत्संग और उनका उपदेश ही चोरों से बचाने का सरल उपाय है और कोई दुनिया में उपाय नहीं है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, सदगुरु कबीर साहेब से पहले संसार में कोई पार की संत हुए हैं कि नहीं? उत्तर, सदगुरु कबीर साहब से पहले संसार में कोई पार की संत नहीं हुए। सदगुरु देव से पहले संसार में भ्रम छाया था, सबका जीवन धोखे में था, मन विषय वासना में डूबा हुआ था। संसार में रहने वाले सभी लोग खाने बानी में गिर गिर कर, शरीर छोड़ छोड़ कर पशु पक्षी उसमें खाने में भटक रहे थे। इन सब प्रमाणों से पता चल रहा है कि सदगुरु कबीर साहब से पहले कोई पार की संत नहीं हुए, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, शिष्य कैसा होना चाहिए? उत्तर, शिष्य आज्ञाकारी होना चाहिए और समय पर सेवा में हाजिर रहना चाहिए। आज्ञाकारी शिष्य उत्तम कहलाता है, ऐसा जान लीजिए। गुरुदेव जी, कुछ लोग कहते हैं कैसा कौवा की तरह कांव कांव करता है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, कौवा का खान पान गंदा होता है और बोली भी कर्कश होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो अपना खान पान गंदा रखते हैं और ज्यादा बातें करते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द लगाए जाते हैं जिसका खान पान गंदा हो उसको कौवा की उपाधि दी जाती है। प्रश्न, गुरुदेव जी, सत्यवादी किसे कहते हैं? उत्तर, जो बात
को सुने और समझे, निरखे परखे, सत्य की कसौटी में कसे, तब मुख से बाहर कहे और अमर पद का पूरा बोध हो, ऐसे मनुष्य को सत्यवादी कहते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी कुछ कुछ लोग कहते हैं कि इसको तो बैठना भी नहीं आता, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, मनुष्य होकर जो शराब की दुकान पर बैठे, मांस खावे, पूरा जीवन गंदे लोगों में बैठकर गमावे, ऐसे मनुष्यों के लिए ऐसे शब्द लगाए जाते हैं। उन लोगों को ही कहा जाता है कि इस पर तो बैठना भी नहीं आता। प्रश्न, गुरुदेव जी कुछ कुछ कुलबोरनी नारी किसे कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं ये नारी, ये स्त्री कुलबोरनी है। उत्तर, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ में खेल करे, सास ससुर की बात ना माने, ऐसी नारी को कुलबोरनी कहते हैं। विचारनी भी कहते हैं, गंदे आचरण वाली भी कहते हैं। गुरुदेव जी सीधा साधा मनुष्य किसे कहते हैं? उत्तर, सबकी बात पर विश्वास करे, अच्छे बुरे का ज्ञान न हो, जहां पर बैठा दो वहां पर बैठ जाए, ऐसे मनुष्य को सीधा साधा कहते हैं। और ऐसे लोगों से चालाक लोग फायदा उठाते रहते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी धर्म का मूल क्या है? उत्तर, धर्म का मूल है दया, और धर्मी मनुष्य ही दया कर सकता है। प्रश्न, गुरुदेव जी पाप का मूल क्या है, इसके बारे में बताइए। पाप का मूल है अभिमान। पापी मनुष्य को अभिमान आता है, इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न, साहब जी मनुष्य बंधनों को छोड़ना क्यों नहीं चाहता? उत्तर, हे शिष्य, अनादि काल की आदत पड़ी हुई है। बंधन छोड़ने पर सूना सूना मालूम पड़ता है, इसलिए मनुष्य बंधनों को छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा जानिए। प्रश्न, हे बंदी छोर जी, बंधन इतने प्रिय क्यों लगते हैं? उत्तर, शरीर संबंध से मनुष्य इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, इसलिए बंधन प्रिय लगते हैं। पुरुषार्थ करेगा तो बंधन छूट जाएंगे, ऐसा जानिए। प्रश्न, हे साहिब जी, सत्संग सुनते हैं परंतु कुछ भी याद नहीं, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, चित्त चटारी मन अटारी। चित्त चटारी मन अटारी रहता है और मन में विकार रहते हैं, इसलिए सत्संग की चर्चा याद नहीं रहती है, और चित्त में चंचलता भी रहती है। मन के सारे विकार दूर हो जाए और चित्त की चंचलता खत्म हो जाए तो सब सत्संग समझ में आएगा, ऐसा जाने। प्रश्न, गुरु जी क्या जीवन भी घर के समान है, इसका भेद बता दीजिए। हाँ, जीवन भी घर के समान है, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इस जीवन को शुद्ध व पवित्र रखना चाहिए। इस मनुष्य रूपी शरीर को जो व्यक्ति गंदा करके छोड़ता है, उसको मनुष्य शरीर पाने का कोई लाभ नहीं मिलता। अर्थात जो शुद्ध साफ पवित्र करके छोड़ता है, उसको पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। प्रश्न, गुरुदेव जी हम मनुष्य शरीर का कैसे सदुपयोग करें? उत्तर, मनुष्य जीवन में ही कल्याण होता है, और मनुष्य जन्म ही कल्याण की जगह है, इसलिए मनुष्य को अपने आचरण शुद्ध एवं पवित्र रखने चाहिए और जीवन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि सभी प्रकार के अवगुणों को त्याग दोगे तो मनुष्य शरीर का सदुपयोग हो जाएगा। प्रश्न, साहिब जी जो इतने भले नहीं हैं, उन दुष्टों के विषय में आपका क्या कहना है? कुछ अच्छे भी कर्म कर रहे हैं, कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन
रहे वो दुष्ट पना तो है। उत्तर, दृष्टांत, किसी भी प्रकार की जो अच्छी, जैसे दुष्टता किसी भी प्रकार की हो, अच्छी नहीं होती है। दुष्टों से सदा बचना चाहिए। संत श्री प्रभुपाद जी के विचार। कृष्ण की दुष्टता भी उत्तम है और कृष्ण सर्वथा उत्तम हैं, वे परमेश्वर हैं, अतः एवं उनकी दुष्टता भी उत्तम है। ऐसे विचार हैं प्रभुपाद जी के। अब बताओ इनसे कौन लाभ ले सकता है? प्रश्न, गुरुदेव जी इसमें आपका क्या विचार है? अपने विचार बताइए। उत्तर, दुष्टता किसी भी प्रकार की हो ठीक नहीं होती, खराब होती है। यदि गुरु स्वामी दुष्ट हो तो उससे किसी का भला नहीं हो सकता है। यदि शिष्य दुष्ट हो तो उससे भक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे वचन हैं पारखी गुरुदेव के। जो इन वचनों को अपने हृदय में बसाएगा, उसके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकल जाएगी और उसका मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन में कभी बुरे विचार नहीं आते, तो गंदे मन में कभी अच्छे विचार नहीं आते। इसलिए गंदे मन को सत्संग करके, पारखी गुरु की सत्संग करके साफ करना पड़ता है। जब तक हम कपड़े को साफ नहीं करेंगे तब तक गंदा ही दिखेगा, और उसको हमें जबरदस्ती पानी में डाल के, सोडा डाल के, मल के धोना पड़ता है, तब साफ होता है। इसी प्रकार से इस मन को भी हमको जबरदस्ती सत्संग में लगाना पड़ता है, तब साफ होता है। और यदि हम मायावी गुरुवा लोगों की बातों में आ गए और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में हमको यदि डाल दिया गया, तो हमारा मन पूरा जीवन गंदा ही रहेगा, साफ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम को जड़ मूल से तज देना चाहिए। ऐसा ये उपदेश है बंदी छोर गुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।